स्टार्टिंग के 3 ट्रांज़ैक्शन काउंटर हैं, 2 पेमेंट है, 2 रिसीप्ट है, 1 जर्नल है, 2 सेल, 2 परचेज़, 2 डेबिट नोट और 1 क्रेडिट नोट। ठीक है फ्रेंड्स? इसके आप करके पीछे हेलो एंड वेलकम बैक टू माइक्रो आईआईटी। डियर फ्रेंड्स, मैं सोनू निषाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, यह हमारा एक्सरसाइज नंबर 2 है जिसमें हम लोग सीख रहे हैं वाउचर वाइज एंट्री। वाउचर वाइज एंट्री करने के लिए हमने चुना है घनश्याम एंड ब्रदर्स की कंपनी को। पिछली वीडियो के अंदर घनश्याम एंड ब्रदर्स के अंदर ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते समय हमने 4 वाउचर्स का यूज किया था। जैसे पहला है कॉन्ट्रा वाउचर, दूसरा है पेमेंट वाउचर, तीसरा है रिसीप्ट वाउचर और चौथा है जर्नल वाउचर। ये चारों वाउचर्स पार्ट 1 थे जिसको हमने पिछले वीडियो में कवर किया है। अगर आपने वीडियो मिस कर दिया है तो ऊपर आई बटन पर वीडियो का लिंक है, उस पर क्लिक करके वीडियो को जरूर देखिए। आज का पहला वाउचर होगा सेल्स वाउचर जिसका कीबोर्ड शॉर्टकट F8 है। दूसरा वाउचर होगा परचेज वाउचर जिसका कीबोर्ड शॉर्टकट F9 है। तीसरा है डेबिट नोट, चौथा है क्रेडिट नोट। डियर फ्रेंड्स, वीडियो के एंड तक बने रहिए, आप इन 4 वाउचर्स को आज सीखने वाले हैं। आज का हमारा पहला वाउचर है सेल्स वाउचर। ये हमारा 5वां वाउचर होगा जिसे F8 प्रेस करके ओपन किया जा सकता है। आइए देखते हैं कि सेल्स वाउचर का प्रयोग कब करते हैं। सेल्स वाउचर का प्रयोग व्यवसाय के सेल्स वाले ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है, चाहे वह कैसे हो अथवा क्रेडिट चले। डियर फ्रेंड्स, अगर आप अपने बिजनेस से गुड्स सेल कर रहे हो तो वो ट्रांजैक्शन को आप सेल्स वाउचर के अंदर रिकॉर्ड करोगे। अब चाहे वो उधार सेल करो या नगद सेल करो, ठीक है। इसके लिए हमने कुछ ट्रांजैक्शन बनाए हैं, जैसे सोल्ड गुड्स अगेंस्ट मोहनलाल, एडवांस पेमेंट ऑफ ₹25,000। दूसरा है सोल्ड गुड्स वर्थ 45,000 एट 5% डिस्काउंट रेट एंड रिसीव्ड कैश। डिफरेंस हमने 45,000 का माल बेचा 5% की छूट दर पर और पैसे प्राप्त किए। अब इन ट्रांजेक्शन को चलिए सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद टैली पर रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, ये पूरी सीरीज का 10वां ट्रांजेक्शन है जिसका डेट 2/6 है। सोल्ड गुड्स अगेंस्ट मोहनलाल्स एडवांस पेमेंट ऑफ ₹25,000। डियर फ्रेंड्स, मोहनलाल ने जो हमें पीछे एडवांस दिया था उसके अगेंस्ट हमने उसको माल बेचा है। अब जब आप इसमें से डेबिट और क्रेडिट फाइंड करेंगे तो आप देखेंगे कि मोहनलाल का अकाउंट डेबिट हो रहा है यहाँ और सेल्स का अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, दोस्तों, अगर आपको अभी एक ट्रांजैक्शन में से डेबिट अकाउंट और क्रेडिट अकाउंट निकालना नहीं आता है तो माइक्रो आईआईटी के चैनल पर जाइए और टैली प्राइम प्लेलिस्ट को शुरू से स्टेप बाय स्टेप देखना शुरू करिए। अब आपका जब मोहनलाल अकाउंट डेबिट है और सेल्स अकाउंट क्रेडिट है तो आपको लेजर भी जल्दी पता चल जाएगा कि मोहनलाल अकाउंट का लेजर चाहिए और सेल्स का लेजर चाहिए। डिफरेंस टैली पे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते समय जिन खातों को हम डेबिट या क्रेडिट करते हैं उनका लेजर बनाना होता है या खाता खोलना होता है। खातों को उनके नेचर के हिसाब से एक ग्रुप में रखा जाता है। मोहनलाल का जो खाता खुलेगा वो सेंट्री डेबिटर के ग्रुप में खुलेगा और सेल्स का खाता जो है वो सेल्स में खुलेगा। चलिए दोस्तों, चलते हैं टैली पर और बनाते हैं सेल्स का लेजर और फिर ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। टैली में लेजर बनाने के लिए हमें चूज करना होता है क्रिएट ऑप्शन। यहाँ एंटर करके चूज करेंगे लेजर और यहाँ पे लेजर का नाम देंगे सेल्स अकाउंट। एंटर करते हैं। सेल्स अकाउंट का ग्रुप हमेशा सेल्स अकाउंट रखा जाता है। अब इसे आप एंटर 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 करते हुए लास्ट तक सेव कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, हमें सिर्फ एक ही नया लेजर बनाना है, मोहनलाल का पहले से बना हुआ है। स्कैप करके पीछे चले जाते हैं गेटवे ऑफ टैली पर और ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने के लिए हमेशा हमें जाना होगा वाउचर ऑप्शन पे। वाउचर पे जाके एंटर करते हैं और अब हमें यहाँ पे अपना वाउचर क्लास चूज करना है। डिफरेंस, हमारा जो वाउचर है वो है सेल्स, बिकॉज हम माल बेच रहे हैं मोहनलाल को, तो माल बेचने का ट्रांजैक्शन हमेशा सेल्स वाउचर में रिकॉर्ड किया जाता है। सेल्स वाउचर को ओपन करने के लिए हम कीबोर्ड से F8 बटन प्रेस कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो भी लेजर एक्टिव रहता है वो हमें लेफ्ट टॉप पर दिखाई देता है, सेल्स वाउचर एक्टिव। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमें यहाँ पे मोड के बारे में जान लेना चाहिए। जब भी हम परचेज या सेल करते हैं तो हमें कुछ विशेष तरह के वाउचर मोड दिखाई देते हैं। वो वाउचर मोड देखने के लिए चेंज मोड ऑप्शन पे क्लिक करिए या कंट्रोल H बटन प्रेस करिए। यहाँ पे आपको एक अकाउंटिंग इनवॉइस और दूसरा एज वाउचर ऑप्शन दिखाई देगा। डियर फ्रेंड्स, अभी आप सारे ट्रांजैक्शन को एज वाउचर रिकॉर्ड करिए। हम जब आपको रिकमेंड करेंगे तो आप अकाउंटिंग इनवॉइस को भी चूज कर सकते हैं। अकाउंटिंग इनवॉइस के अंदर हम पर्टिकुलर
गुड्स का डिटेल बताते हैं क्वांटिटी रेट के साथ, ठीक है। सो उसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। अभी आपको चूज करना है एज वाउचर, एंटर करते हैं। अब यहाँ पे पूछा गया है डेबिट का अकाउंट। सो फ्रेंड्स, अगर आप ट्रांजेक्शन में ध्यान से देखें तो यहाँ मोहनलाल अकाउंट डेबिट है और सेल अकाउंट क्रेडिट है, ठीक है। सो हमें यही ट्रांजेक्शन यहाँ पे रिकॉर्ड करना है। मोहनलाल अकाउंट डेबिट है, सो मोहनलाल को सिलेक्ट करते हैं डेबिट के अंदर और अमाउंट है 25,000, एंटर करते हैं। और क्रेडिट हमारा सेल है, इसलिए सेल और अमाउंट है 25,000। डियर फ्रेंड्स, हर ट्रांजेक्शन का डेट आपको राइट टॉप पर दिखाई देता है। आप यहाँ F2 बटन प्रेस करके डेट चेंज कर सकते हैं। सो हमने डेट चेंज कर दिया है। अब इसे एंटर करते हुए नीचे आएंगे। यहाँ लिखना है नरेशन। नरेशन का मतलब आप ट्रांजेक्शन को शॉर्ट में यहाँ पर टाइप करें कि क्या हुआ है, घटनाक्रम को आपको यहाँ लिखना होता है। सो अगर आप ट्रांजेक्शन को देखते हैं तो यहाँ हर ट्रांजेक्शन के नीचे एक नरेशन लिखा हुआ है, बीइंग सोल्ड गुड्स अगेंस्ट मोहनलाल एडवांस पेमेंट। मोहनलाल के एडवांस पेमेंट के अगेंस्ट सामान बेचा गया, ठीक है फ्रेंड्स। सो यहाँ से आप नरेशन को कॉपी करके लिख सकते हैं या आप खुद भी नरेशन को शॉर्ट में बना सकते हैं। सो ट्रांजेक्शन को एंटर करके सेव कर लेते हैं और बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की ओर। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है हमारा 11वां ट्रांजेक्शन 2/6 को। सोल्ड गुड्स वर्थ 45,000 एट 5% डिस्काउंट एंड रिसीव्ड कैश। दोस्तों, 45,000 का माल बेचा 5% की छूट दर पर और पैसे मिले। जब आप इस तरह के ट्रांजेक्शन को सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि कैश अकाउंट डेबिट होगा, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट होगा और सेल्स अकाउंट क्रेडिट होगा, ठीक है फ्रेंड्स। और टैली पर रिकॉर्ड करने के लिए हमें कैश लेजर, डिस्काउंट लेजर और सेल्स लेजर की आवश्यकता होगी। सो चलिए चलते हैं टैली पर और रिकॉर्ड करते हैं इस ट्रांजेक्शन को। यहाँ पर हमें सबसे पहले हमारा डेबिट अकाउंट बताना है। सो फ्रेंड्स, अगर आप ट्रांजेक्शन में ध्यान से देखें तो कैश अकाउंट डेबिट है, एंटर करते हैं। अब हमने माल बेचा 45,000 का और उस पर 5% का डिस्काउंट लेस होगा, तो हमें कुल कितना कैश मिलेगा वो कैलकुलेट करने के लिए आप यहाँ अल्ट सी प्रेस करेंगे तो कैलकुलेटर चालू हो जाता है। यहाँ पे हमें टाइप करना है 45,000 माइनस ब्रैकेट के अंदर 45,000 मल्टीप्लाई बाई 5%, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। सो आपका अमाउंट जो है वो कैलकुलेट होकर के आ गया है। अगर आप बैक बटन प्रेस करते हैं तो आपको दिखाई देगा हमें जो कैश मिलेगा वो 42,750 रुपीज ही मिलेगा, ठीक है। हालांकि हमने सेल 45,000 का किया लेकिन 5% डिस्काउंट काटने के बाद हमें कैश मिलेगा, ठीक है। सो एंटर करते हैं और अब हम नेक्स्ट क्रेडिट का अकाउंट बताएंगे। ट्रांजैक्शन में क्रेडिट है सेल्स अकाउंट। सो हमने यहाँ टैली पर इसीलिए क्रेडिट में लिखा सेल्स और हमने सेल कितने का किया है, हमने टोटल सेल 45,000 का किया है, ठीक है फ्रेंड्स। एंटर करते हैं। अब हमें जैसे ही डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट में अंतर होता है आपको एक और कॉलम मिल जाता है ताकि आप उसे बैलेंस में ला सके, इक्वल कर सके। सो अगला डेबिट है हमारा डिस्काउंट आउट। चूंकि हम माल बेच रहे हैं, माल बेचते टाइम हम जो डिस्काउंट देंगे वो कस्टमर्स को मिलेगा, इसलिए डिस्काउंट आउट। एंटर करते हैं और यहाँ पे डिस्काउंट अमाउंट ऑटोमेटिक आ गया है। एंटर करके इसे हम सेव कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारे दो सेल्स के ट्रांजेक्शन हमने रिकॉर्ड कर लिए। चलिए चलते हैं अगले ट्रांजेक्शन की ओर। अगला ट्रांजेक्शन हमारा परचेस वाउचर से होने वाला है। सो पहले हम देखते हैं कि परचेस वाउचर में कौन कौन से ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। डिफेंस परचेस वाउचर का प्रयोग व्यवसाय के गुड्स परचेस वाले ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है, चाहे वह कैश परचेस हो या क्रेडिट परचेस। फ्रेंड्स, परचेस वाउचर का यूज हम तब करेंगे जब हम बिजनेस में गुड्स परचेस करेंगे, माल खरीदेंगे, ठीक है। अब चाहे वो माल उधार खरीदा जा रहा हो या नगद खरीदा जा रहा हो। यहाँ पे कुछ ट्रांजेक्शन है जैसे परचेस गुड्स फ्रॉम श्री इलेक्ट्रॉनिक्स वर्थ ₹20,000 ऑन क्रेडिट। श्री इलेक्ट्रॉनिक्स से 20,000 का उधार माल खरीदा गया। इसको कहाँ पे रिकॉर्ड किया जाएगा फ्रेंड्स, परचेस वाउचर में, ठीक है। सो अगला ट्रांजेक्शन हमारा है परचेस गुड्स वर्थ 15,000 एट 5% डिस्काउंट एंड पेड कैश। 15,000 का माल खरीदा 5% की छूट दर पर और पैसे दिए। डिफरेंस इस तरह का ट्रांजेक्शन भी परचेस वाउचर के अंदर रिकॉर्ड किया जाएगा। टैली पर इन्हें रिकॉर्ड करने से पहले हमें पता करना होगा कि इन ट्रांजेक्शन में डेबिट क्या है और क्रेडिट क्या है। तो चलिए चलते हैं, इन्हें सॉल्व करते हैं। ये ट्रांजेक्शन नंबर 12 होगा, डेट 1 जुलाई 2023। ट्रांजेक्शन है परचेस गुड्स फ्रॉम श्री इलेक्ट्रॉनिक्स वर्थ ₹20,000 ऑन क्रेडिट। श्री इलेक्ट्रॉनिक्स से 20,000 का उधार माल खरीदा। फ्रेंड्स, आपको सबसे पहले इसमें से डेबिट और क्रेडिट फाइंड करना है और डेबिट और क्रेडिट फाइंड करने के वीडियोस हमने पहले से ही
चैनल पर बना के डाले हुए हैं। आपको टैली प्राइम प्लेलिस्ट का आई बटन पर लिंक मिल जाएगा, वहां पर क्लिक करके आप सारे वीडियोस को स्टेप बाय स्टेप देख करके सीख सकते हैं कि कैसे डेबिट और क्रेडिट फाइंड किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, जब आप इस ट्रांजेक्शन को टैली पे रिकॉर्ड करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको जरूरत होगा एक परचेस अकाउंट और दूसरा श्री इलेक्ट्रॉनिक्स का अकाउंट। ठीक है फ्रेंड्स, सो चलिए चलते हैं टैली सॉफ्टवेयर पर। यहाँ बाउचर रिकॉर्ड करने के लिए हमें जाना होगा बाउचर के अंदर। सभी ट्रांजेक्शन को हम रिकॉर्ड करते हैं बाउचर में, ताकि उसका हिसाब किताब हमारे टैली सॉफ्टवेयर के अंदर लिखा जा सके। ठीक है, सो बाउचर पे एंटर करते हैं और हमारा चूंकि परचेस बाउचर हमें एंटर करना है, यहाँ सेल्स बाउचर ओपन है तो आपको परचेस बाउचर ओपन करना है। कीबोर्ड से F9 की प्रेस करें और आपका परचेस बाउचर ओपन हो जाएगा। यहाँ हमें मोड को चेंज करना होगा, जैसे हमने पिछले बाउचर के अंदर मोड चेंज किया था, ठीक वैसे ही कंट्रोल H करते हैं और एज बाउचर चूज करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें सारे कॉलम्स को ध्यान से पढ़ना है। पहला कॉलम है सप्लायर इनवॉइस नंबर। फ्रेंड्स, जब आप कहीं से माल खरीद कर आएंगे तो आपको एक रसीद जरूर मिलेगा, उस रसीद पे इनवॉइस नंबर लिखा होगा, आप वो इनवॉइस नंबर यहाँ पे फिल कर दीजिए। एंटर करिए, आप बताइए कि आपने परचेज किस डेट में किया है। फ्रेंड्स, हम F2 प्रेस करके पहले बाउचर डेट बदलेंगे। बाउचर डेट है 1 जुलाई। एंटर करते हैं और ट्रांजेक्शन डेट बताइए कि किस डेट के अंदर ट्रांजेक्शन हुआ है। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है राइट टॉप पर वो दिखा रहा है कि आप किस डेट पे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं, और यहाँ जो मिडिल में लिखा हुआ है डेट, ये बताता है कि आपने परचेज किस डेट में किया है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर बोथ सेम है तो आप यहाँ पे सेम डाल सकते हैं, अदरवाइज जो एक्चुअल डेट रहेगा वो आप यहाँ पे फिल करिए। ठीक है, सो दोनों हम 1 जुलाई रखते हैं। एंटर करते हैं, यहाँ पर पूछ रहा है क्रेडिट का खाता। फ्रेंड्स, अगर आप ट्रांजेक्शन में ध्यान से देखें तो यहाँ श्री इलेक्ट्रॉनिक्स क्रेडिट है और परचेस अकाउंट डेबिट है। सो हमें वहां पे श्री इलेक्ट्रॉनिक्स को चूज करना है। एंटर करते हैं और अमाउंट है 20,000। एंटर करते हैं और डेबिट अकाउंट है परचेस। एंटर करते हैं और एंटर करके नरेशन लिखेंगे और एंटर करते हुए इसे सेव कर लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की ओर। हमारा अगला ट्रांजेक्शन इस सीरीज का 13वां ट्रांजेक्शन है। डेट है 1 जुलाई और ट्रांजेक्शन है परचेस गुड्स वर्थ 15,000 एट 5% डिस्काउंट रेट एंड पेड कैश। डियर फ्रेंड्स, जब आप माल खरीदते हैं और पैसा देते हैं तो माल खरीदना दैट मीन्स परचेस डेबिट होता है और पैसा क्रेडिट होता है। यहाँ पे टोटल 3 अकाउंट है क्योंकि एक तीसरा हमारा डिस्काउंट भी है। यहाँ होगा परचेस अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट, डिस्काउंट अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, आप जब इसे टैली पर रिकॉर्ड करेंगे तो आप देखेंगे आपको 3 अकाउंट की जरूरत होगी। पहला अकाउंट परचेस, दूसरा कैश और तीसरा डिस्काउंट। डिफरेंस, ये सारे लेजर पहले से ही बने हुए हैं तो हमें नए लेजर बनाने की जरूरत नहीं है, अगर होगी तो हम लेजर बना लेंगे। चलिए चलते हैं टैली पर और रिकॉर्ड करते हैं परचेस अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट, डिस्काउंट अकाउंट क्रेडिट का ट्रांजेक्शन। सबसे पहले यहाँ पर हमें सप्लायर इनवॉइस नंबर लिखना है, ट्रांजेक्शन डेट लिखना है और फिर क्रेडिट लिखना है। क्रेडिट हो रहा है कैश, सो कैश फाइंड करें और एंटर करें। कैश हमें कितना देना पड़ रहा है। फ्रेंड्स, हमने परचेस किया है 15,000 का, जिसपे 5% का डिस्काउंट रेट भी है। आप यहाँ ट्रांजेक्शन में देख सकते हैं, यहाँ 15,000 का परचेस है और 5% का डिस्काउंट है। सो हम यहाँ पे अमाउंट कैलकुलेशन करते हैं। अमाउंट कैलकुलेशन करने के लिए आप अल्ट सी प्रेस करिए, आप कैलकुलेटर पर एक्टिव हो जाते हैं यहाँ, और यहाँ हमें टाइप करना है 15,000 माइनस ब्रैकेट के अंदर 15,000 मल्टीप्लाई बाई 5%, ब्रैकेट क्लोज करें और एंटर कर दें। यहाँ पे अमाउंट ऑटोमेटिक कैलकुलेट होकर के आ जाता है। आप देखने के लिए बैक स्पेस की प्रेस कर सकते हैं। 14,250 रुपए। एंटर करिए। अब डेबिट अकाउंट बताइए। डेबिट है हमारा परचेस, और परचेस हमने 14,250 का नहीं बल्कि 15,000 का किया है, इसलिए 15,000 पूरा टाइप करें। एंटर करते हैं और अगला क्रेडिट अकाउंट बताते हैं। अगला क्रेडिट अकाउंट होगा डिस्काउंट इन। ठीक है, सो एंटर करते हैं और चूज करते हैं डिस्काउंट इन। क्योंकि आप माल खरीद रहे हो और माल खरीदते समय आपको जो भी डिस्काउंट मिलेगा वो आपको रिसीव होगा, इसलिए आप डिस्काउंट इन नाम से खाता बनाएंगे। ठीक है, एंटर करते हैं और एंटर करके इसे सेव कर लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगला बाउचर है हमारा डेबिट नोट बाउचर। इसका कीबोर्ड शॉर्टकट है Alt प्लस F5। डियर फ्रेंड्स, ये बाउचर बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और बहुत ही इंपॉर्टेंट बाउचर होगा, जिसे आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले जानते हैं कि डेबिट नोट बाउचर का प्रयोग कब किया जाता है। डेबिट नोट बाउचर का प्रयोग निम्न प्रकार के ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है, जैसे पार्टी सप्लायर से डिस्काउंट प्राप्त करते हैं। फ्रेंड्स, जब आपका सप्लायर आपको डिस्काउंट करता है तो उसको रिकॉर्ड करने के लिए हम डेबिट नोट बाउचर का प्रयोग करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे ऐसे डिस्काउंट के बारे में बात की जा रही है जो पेमेंट करते समय डिस्काउंट रिसीव होता है।
मतलब आप परचेस नहीं कर रहे हैं, आप माल नहीं खरीद रहे हैं, माल आपने पहले कभी खरीदा होगा, उसके अगेंस्ट आप अभी पेमेंट कर रहे हैं। जब आप उधार बिल का पेमेंट करने के लिए जाते हैं और पेमेंट के टाइम पे आपको डिस्काउंट मिलता है, तो उस तरह के डिस्काउंट के बारे में यहाँ बात की जा रही है। ठीक है। अगला एग्जाम्पल है पार्टी सप्लायर को परचेज रिटर्न करते समय। अगर आपने माल खरीदा और आपका माल वो खराब निकला, तो आप पार्टी को वापस देने जब जाओगे, तो उस तरह के ट्रांजेक्शन को आप डेबिट नोट वाउचर में रिकॉर्ड करोगे। ठीक है फ्रेंड्स। तीसरा है हमारा बायर्स के खाते में इंटरेस्ट रिसीवेबल की गणना करते समय। फ्रेंड्स, जब आप बायर्स जो आपके ग्राहक हैं उनके खाते पर ब्याज अप्लाई करते हो और उस ब्याज को कैलकुलेट करने के लिए आप डेबिट नोट वाउचर का प्रयोग करते हो। इसके लिए कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे रिटर्न गुड्स टू श्री इलेक्ट्रॉनिक्स वर्थ 2000। श्री इलेक्ट्रॉनिक्स को 2000 का माल वापस किया। अगर आप पीछे जाके देखें तो अभी हमने श्री इलेक्ट्रॉनिक्स से 20,000 का माल खरीदा, लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, परचेस रिटर्न कर रहे हैं। हमने खरीदा हुआ माल वापस किया श्री इलेक्ट्रॉनिक्स को, तो हमें यूज करना होगा डेबिट नोट वाउचर। ठीक है। अगला ट्रांजेक्शन है हमारा, जैसे श्री इलेक्ट्रॉनिक्स के संपूर्ण बकाया पर 5% का छूट प्राप्त किया। तीसरे तरह का ट्रांजेक्शन टाइप जो है यहाँ पे बताया गया सी टाइप, कि बायर्स खाते में इंटरेस्ट रिसीवेबल की गणना करते समय। इस तरह का एग्जांपल हम लोग अगले वीडियोस में देखेंगे। ठीक है। अभी यहाँ पे परचेज रिटर्न और डिस्काउंट रिसीव, इस दो तरह के ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं डेबिट नोट वाउचर के अंदर। चलिए पहले ट्रांजेक्शन को सॉल्व करते हैं। ये हमारा 14वां ट्रांजेक्शन है, रिटर्न गुड्स टू श्री इलेक्ट्रॉनिक्स वर्थ ₹2000। फ्रेंड्स, जब आप रिटर्न गुड्स करते हो तो जिस भी पार्टी को गुड्स रिटर्न करोगे वो डेबिट और परचेस रिटर्न अकाउंट क्रेडिट होता है। ठीक है फ्रेंड्स। और जब आप इसे टैली पर रिकॉर्ड करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको श्री इलेक्ट्रॉनिक्स और परचेस रिटर्न अकाउंट की जरूरत होगी। श्री इलेक्ट्रॉनिक्स का तो लेजर पहले से बना है, हमें बनाना होगा परचेस रिटर्न का अकाउंट जिसका ग्रुप होगा परचेस। ठीक है फ्रेंड्स। अगर आपको सभी अकाउंट्स के ग्रुप के बारे में नॉलेज नहीं है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको एक पीडीएफ का लिंक मिलेगा, इसमें सभी अकाउंट्स और उनके ग्रुप के बारे में जानकारी दी गई। आप उस पीडीएफ को डाउनलोड करिए। ठीक है। चलते हैं टैली पर और बनाते हैं परचेस रिटर्न का लेजर। लेजर बनाने के लिए क्रिएट ऑप्शन पर जाइए, एंटर करिए, चूज करिए लेजर और यहाँ पे लेजर का नाम दीजिए परचेस रिटर्न। परचेस रिटर्न का जो ग्रुप होगा परचेस अकाउंट होगा। एंटर करते हैं और इसे एंटर करते हुए सेव कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स। स्कैप करते हुए गेटवे ऑफ टैली पर आ जाए, डाउनवर्ड की प्रेस करते हुए वाउचर ऑप्शन पे आ जाए और एंटर करके वाउचर के अंदर आ जाए। फ्रेंड्स, अगर आप ध्यान से देखें तो हमने यहाँ पर इस ट्रांजेक्शन को डेबिट नोट वाउचर के अंदर रखा हुआ है, क्योंकि इस तरह का ट्रांजेक्शन डेबिट नोट वाउचर में ही रिकॉर्ड किया जा सकता है। आप जब टैली पे होंगे तो ध्यान देंगे कि आपका जो वाउचर ओपन होना चाहिए वो परचेस या सेल नहीं बल्कि डेबिट नोट वाउचर ओपन होना चाहिए। ठीक है। यहाँ लेफ्ट टॉप पर आपको दिखाई पड़ेगा कि कौन सा वाउचर ओपन है। अब यहाँ आप राइट साइड में देखेंगे सभी वाउचर्स के नाम दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हमारा डेबिट वाउचर नहीं दिख रहा है। डेबिट वाउचर यहाँ आपको दिखेगा अदर वाउचर के अंदर। अदर वाउचर के लिए आप F10 प्रेस कर सकते हैं या डेबिट नोट वाउचर का कीबोर्ड शॉर्टकट है Alt F5। आप Alt F5 सीधा प्रेस करके डेबिट नोट वाउचर में जा सकते हैं या यहाँ अदर वाउचर के अंदर जाके डेबिट नोट वाउचर को सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं प्रेस कर रहा हूँ F10 और यहाँ पे हमें सारे वाउचर्स दिखाई पड़ रहे हैं। इसमें से हम चूज करने वाले हैं डेबिट नोट वाउचर को। डेबिट नोट वाउचर पे एंटर करते हैं और अब यहाँ पे हम मोड चेंज करेंगे। मोड चेंज करने के लिए कंट्रोल एच, जैसा कि हम परचेस और सेल में करते आ रहे हैं, कंट्रोल एच, एज वाउचर, एंटर करके यहाँ पे हमें डेबिट का अकाउंट बताना है। डेबिट है श्री इलेक्ट्रॉनिक्स, एंटर करते हैं और हम जो गुड्स वापस कर रहे हैं वो गुड्स है 2000। ठीक है फ्रेंड्स। एंटर करते हैं और क्रेडिट है परचेस रिटर्न। परचेस रिटर्न यहाँ से सिलेक्ट करते हैं और एंटर करके इसे सेव करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। ट्रांजेक्शन को सेव करने से पहले हमें डेट जरूर बदल लेना चाहिए। F2 प्रेस करके डेट चेंज करते हैं और इसे एंटर करके सेव कर लेंगे। ठीक है। कैलकुलेटर यहाँ पे नीचे दिखाई दे रहा है, आप कैलकुलेटर को यहाँ क्लोज बटन पे क्लिक करके बंद कर सकते हैं। अब चलिए चलते हैं अपने अगले ट्रांजेक्शन की ओर। 15वां ट्रांजेक्शन 2 जुलाई को रिसीव्ड 5% डिस्काउंट ऑन टोटल ड्यू अमाउंट ऑफ श्री इलेक्ट्रॉनिक्स। श्री इलेक्ट्रॉनिक्स के पूरे बकाया पर 5% का छूट मिला। ठीक है। अब हम देखते हैं कि इसमें से डेबिट क्या होगा और क्रेडिट क्या होगा। फ्रेंड्स, आप इस तरह के ट्रांजेक्शन को जब सॉल्व करते हैं तो देखेंगे श्री इलेक्ट्रॉनिक्स
डेबिट होगा और डिस्काउंट अकाउंट क्रेडिट होगा। फ्रेंड्स यहाँ पे अमाउंट नहीं लिखा है बिकॉज अमाउंट कैलकुलेशन के बाद पता चलेगा। हमें नहीं पता कि श्री इलेक्ट्रॉनिक्स का कितना बकाया है, और हमें जब टोटल बकाया नहीं पता तो हम 5% का डिस्काउंट नहीं निकाल सकते। सो चलते हैं टैली पर और टैली पर देखते हैं कि कितना बकाया है और उसका 5% डिस्काउंट कम करने के बाद कितना बचता है। ठीक है, इसे आप जब टैली पर रिकॉर्ड करेंगे तो आपको श्री इलेक्ट्रॉनिक्स और डिस्काउंट इन जैसे लेजर की जरूरत पड़ेगी। ये सारे लेजर पहले से बने हुए हैं। तो चलते हैं टैली सॉफ्टवेयर पर और करते हैं ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड। ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने के लिए हमें यहाँ पे डेबिट बताना है। डेबिट है श्री इलेक्ट्रॉनिक्स, एंटर करते हैं। डिफरेंस जब आप कोई भी अकाउंट यहाँ पे टाइप करते हैं तो नीचे उसका करंट बैलेंस आता है। यहाँ पे 31,000 टोटल ड्यू है। सो यहाँ पे हमें 31,000 का 5% पता करना है। फिर आप अल्ट सी करिए और यहाँ पर टाइप करिए और यहाँ पे टाइप करिए 31,000 मल्टीप्लाई बाई 5%, एंटर कर दीजिए। आपका अमाउंट जो डिस्काउंट का है वो कैलकुलेट होकर के आ गया है 1550 रुपए। सो 31,000 का हमने जब 5% निकाला तो आया ये 1550 रुपए। एंटर करते हैं और डिस्काउंट इन हमारा क्रेडिट अकाउंट है इसलिए इसे चूज करते हैं क्रेडिट में और एंटर करके इसे सेव कर लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की ओर। अगला वाउचर है हमारा क्रेडिट नोट वाउचर, जिसे अल्ट प्लस F6 से ओपन किया जा सकता है। फ्रेंड्स, क्रेडिट नोट वाउचर का प्रयोग हम कुछ निम्न तरह के ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए करते हैं। जैसे पार्टीज बायर को डिस्काउंट देते हैं। जब आप अपने बायर्स को, ग्राहकों को डिस्काउंट देते हैं तो हम क्रेडिट नोट वाउचर का प्रयोग करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे ऐसे डिस्काउंट की बात हो रही है जो बकाया बिलों पर पेमेंट करने पर कस्टमर्स को दी जाती है, ना कि सेल करते समय डिस्काउंट जो हम देते हैं उसकी बात हो रही है। दूसरे तरह का ट्रांजेक्शन है कि सेल्स रिटर्न करते समय जब हमारा बायर हमें सेल्स रिटर्न करता है तो उसको हम रिकॉर्ड करते हैं क्रेडिट नोट वाउचर में। तीसरा है कि जब हम अपने सप्लायर्स के खाते में इंटरेस्ट पेएबल की गणना करते हैं। फ्रेंड्स, जब आप सप्लायर्स को इंटरेस्ट पे करोगे तो उस टाइम पे भी आपको क्रेडिट नोट वाउचर का यूज करना होगा। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ ट्रांजेक्शन है जिसे क्रेडिट नोट में रिकॉर्ड किया जा सकता है। रिसिप्ट सेल्स रिटर्न फ्रॉम मोहनलाल वर्थ ₹1000। मोहनलाल ने हमें 1000 रुपए का सामान वापस किया। 16वां ट्रांजेक्शन 1 अगस्त 2023 को है। रिसिप्ट सेल्स रिटर्न फ्रॉम मोहनलाल वर्थ ₹1000। मोहनलाल ने 1000 का माल वापस किया। अब जब आप इसे ट्रांजेक्शन को डेबिट और क्रेडिट में लिखेंगे तो देखेंगे सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट हो रहा है, मोहनलाल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। जब आप इसे टैली पर रिकॉर्ड करेंगे तो आपको सेल्स रिटर्न और मोहनलाल का अकाउंट चाहिए होगा। चलिए चलते हैं टैली पर और बनाते हैं सेल्स रिटर्न का लेजर। डिफरेंस, आपको सबसे पहले ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए क्रेडिट नोट वाउचर को एक्टिव करना होगा। क्रेडिट नोट वाउचर आप राइट साइड में अदर वाउचर के अंदर देख सकते हैं। F10 प्रेस करिए और यहाँ पे देखिए आपको क्रेडिट नोट वाउचर दिखाई पड़ रहा है। क्रेडिट नोट वाउचर का सीधा शॉर्टकट है अल्ट प्लस F6। उसे प्रेस करके क्रेडिट नोट वाउचर ओपन कर लीजिए और यहाँ पे सबसे पहले मोड चेंज करते हैं। कंट्रोल H प्रेस करके मोड एज वाउचर चूज करेंगे और यहाँ पे क्रेडिट का अकाउंट बताएंगे। अगर आप ट्रांजेक्शन को सॉल्व करते हैं तो आप देखेंगे मोहनलाल का अकाउंट क्रेडिट हो रहा है और सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट है। ठीक है, सो आप जब यहाँ पे क्रेडिट अकाउंट लिखेंगे तो लिखेंगे मोहनलाल को और टोटल अमाउंट है 1000। एंटर करते हैं और हमें डेबिट बताना है। डेबिट है हमारा सेल्स रिटर्न। आप इस लेजर लिस्ट में देखेंगे तो आपको सेल्स रिटर्न का लेजर नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि हमने सेल्स रिटर्न लेजर नहीं बनाया है। सो आप यहाँ पे जा सकते हैं, बिल्कुल टॉप पर क्रिएट ऑप्शन पे एंटर करिए और लेजर है हमारा सेल्स रिटर्न। एंटर करके यहाँ पे ग्रुप में हम सेल्स ग्रुप चूज करेंगे। एंटर करके सेव कर लेते हैं और अमाउंट है 1000। एंटर करिए और डेट चेंज करना ना भूलिए। F2 प्रेस करके आप डेट चेंज कर सकते हैं, 1 अगस्त। एंटर करिए, नरेशन टाइप करिए और ट्रांजेक्शन को सेव करिए। फ्रेंड्स, अब स्कैप करते हुए गेटवे ऑफ टैली पर आ जाते हैं। जितने सारे ट्रांजेक्शन हमने रिकॉर्ड किए हैं उसे देखने के लिए डे बुक ऑप्शन पे जाइए और यहाँ एंटर करिए। यहाँ पर आप अल्टर F2 प्रेस करके एक डेट पीरियड टाइप कर सकते हैं, 1 अप्रैल से 1 अगस्त तक। एंटर कर लीजिए और हमने इस वीडियो के अंदर सीखा है वाउचर वाइज एंट्री। तो यहाँ पे आपको बिल्कुल मिडिल में दिखाई पड़ेगा कि हमने कौन कौन से वाउचर का यूज किया है।
स्टार्टिंग के 3 ट्रांजैक्शन काउंट रहे हैं, 2 पेमेंट है, 2 रिसिप्ट है, 1 जर्नल है, 2 सेल, 2 परचेज़, 2 डेबिट नोट और 1 क्रेडिट नोट। ठीक है फ्रेंड्स, स्क्रैप करके पीछे आ जाते हैं और देखते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट पे जाएँगे और एंटर करेंगे। बैलेंस शीट में आप देखेंगे तो हमारा जो बैलेंस शीट है वो कंप्लीट रूप से यहाँ पे बना हुआ है। हमें किसी भी अकाउंट का बैलेंस चेक करने के लिए बस उस अकाउंट पे क्लिक करना होगा। जैसे हमें करंट एसेट्स देखना है, एंटर करते हैं। यहाँ पे सैंडरी डेबिटर्स हैं, कैश इन हैंड है और बैंक अकाउंट्स है। अगर आप बैंक अकाउंट का बैलेंस चेक करना चाहते हैं तो बैंक अकाउंट्स पे जाएँ और एंटर करिए। देखिए फ्रेंड्स, एक्सिस बैंक अकाउंट में 6,000 रुपए और एचडीएफसी में 22,000 रुपए दिखा रहा है। अगर ये बैलेंस क्रेडिट होता दैट मीन्स ये हमारा खाता निगेटिव में है। बैलेंस डेबिट दिखा रहा है मतलब ये पैसे हमारे डिपॉजिट हैं, प्लस में है। ठीक है, स्क्रैप करके पीछे जाते हैं। फ्रेंड्स, इसी तरह से आप एडवांस अकाउंटिंग सीखने के लिए हमारे माइक्रो आईआईटी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और अगर वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।